命に向かい合う時が来た。ここからは光を背負って暗闇へ突き進んでゆく。きっと誰かが待っている声がする。遥か彼方に続いてる銀河青く輝く腕の光に正義を誓う。君の名はウルトラマンゼロ。 एक अनजान आवाज ने मुझे यानी अल्ट्रामैन ज़ीरो को पुकारा। वो किसी दूसरे डायमेंशन से आई थी। यहाँ इंसान क्यों नहीं नजर आ रहे? एलियन बैट ने वहां का सारा जीवन तबाह कर दिया था। वो एक पूरी तरह से निर्जीव प्लेनेट में बदल चुका था। एलियन बैट का मकसद था एक अल्टीमेट काइजू बनाने का, और वो था हाइपर ज़ेटॉन, जिसे बनाने के लिए उसने ना सिर्फ काइजूस का इस्तेमाल किया बल्कि पृथ्वी के जीवन का भी इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन कुछ इंसान बच गए थे, जैसे टीम यू के सदस्य जिन्होंने कुछ बच्चों को पनाह दी। इन बच्चों और धरती के बचे हुए इंसानों का डर ही हाइपर ज़ेटॉन के लिए खुराक का काम करता है। चलो फिर लड़ना शुरू करो। एलियन बैट के इरादों को कुचलने के लिए कुछ अल्ट्रामैन इकट्ठा हुए। एक था प्यार का योद्धा अल्ट्रामैन कॉस्मोस, और सबका हीरो अल्ट्रामैन डायना, जो सबसे पहले इस धरती पर आया था, पर उसने ज़ेटॉन को पैदा होने से रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी। और फिर आया मैं, अल्ट्रामैन ज़ीरो। मैं एक हुआ नोज़ुमो टाइगा के साथ, जो किसी दूसरे डायमेंशन के यूनिवर्स से आया था, क्योंकि बचपन की घटना ने उसका दिल तोड़ दिया था। इसलिए वो अल्ट्रामैन बनकर लड़ना नहीं चाहता। जब ज़ेटॉन पूरी तरह तैयार हो गया और उसने टीम यू और बच्चों पर हमला किया, तब भी टाइगा लड़ नहीं सका। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही है? ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। और तभी टाइगा को पता चलता है टीम यू की असलियत का, कि वो असली डिफेंस टीम होने का नाटक कर रहे थे, ताकि बच्चों को लगे कि वो सेफ हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। टीम यू को फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्हें बच्चों के लिए लड़ते देखकर टाइगा के दिल में आखिरकार हिम्मत जगी और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब जवाब देने की बारी हमारी है। हम उससे सब कुछ हासिल कर लेंगे, अल्ट्रामैन डायना और सबकी मुस्कुराहट को भी। उल्ट्रामैन आर्क। ज़ेटॉन को कोई नहीं हरा सकता। डायना भी उससे हार गया मेरी आंखों के सामने।
उसे दर्द हो रहा है। ये लाइट तो डायना की है। ताकेरू! संभाल कर! मैं ये सब कुछ देखती रही, पर किसी को बता नहीं पाई। बताने से डरती थी, क्योंकि मैं वहां से भाग गई थी। इसी सदमे की वजह से ताकेरू बात नहीं कर पा रहा। सब मेरी गलती है। फिक्र मत करो, आसुका तो अमर है। वो हम सब का हीरो है। मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो। हमारे साथ अल्ट्रामैन है। चलो चले ज़ेरो, चलो। हाँ? अब ठीक है, चलो जीत कर आते हैं। ताकेरू! ताकेरू! रुक जाओ। क्या तुम बार बार इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हारा जाना जरूरी है ना? तुम आ ही गए अल्ट्रामैन, लेकिन तुम्हारी जीतने की कोई उम्मीद नहीं। तुम ज़ेक्टॉन के शिकार बन के रह जाओगे। तो चलो हम साथ मिलकर इस प्लेनेट को बचाएं। कॉस्मोस, तुम ऊपर से हमला करो। ठीक है। मैं उसका ध्यान भटकाता हूं। क्या? हाँ। कॉस्मोस! ताकेरू, आखिर बात क्या है? क्या यहाँ पर कुछ है? क्या वो डायना के काम की चीज है?
सामने से हटो। एना दीदी, तुम लोग ठीक हो? सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। ताकेरू वहाँ क्या ढूंढ रहा है? जो भी है अभी तक नहीं मिला है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो अल्ट्रामैन डायना के लिए बहुत जरूरी है। ताकेरू, ताकेरू, हार मत मानना। ताकेरू, ताकेरू, तुमने कर दिखाया, तुमने उसे ढूंढ लिया। ताकेरू! उस दिन मैं डर कर भाग गई थी, पर अब और नहीं। इसे उस तक अब मैं ले जाऊंगी। एना दीदी, लीसा, मुझे भी यकीन हो गया है कि आसुका जिंदा है।ウルトラマン Z と平和を守ってきたセブンが天才科学者太田由香隊員がニュージェネレーションの記録でパワーアップさせるかも。新番組ウルトラマンニュージェネレーションスターズ。 एक इंसान आ रहा है, खत्म करो उसे। लीडर, जल्दी करो। आसुका! हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जाओ। एना दीदी, 君だけを守りたいいつまでもどこまでも君だけを ये क्या हो रहा है? ये डायना है। आसुका, हो जाए। तुम वापस आ गए।
मेरी ताकत। तैयार हो? ज़ेरो, कॉस्मोस। अल्ट्रामैन, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम आखिर इंसानों को क्यों बचाते हो? इंसान, ये जानवर किसी काम के नहीं। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पर हम हमेशा से यही करते आए हैं। और बस यही वजह काफी है। हम पिछले 20,000 सालों से यही करते आए हैं, क्योंकि हम इंसानों की कदर करते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए? तुमने जिसे हराया वो तो बच्चा था। ये है इसका खूबसूरत रूप। और ये है पूरा रूप हाइपर ज़ेक्टॉन। मैं अब एक ऐसा भगवान बन चुका हूं जो सभी यूनिवर्सेस में मौत लेकर आएगा। इसे तुम अपना पूरा रूप कहते हो? तुम तो मुझे पहले से भी कमजोर दिख रहे हो। हाइपर ज़ेटॉन। लीडर! दीदी, तुम ठीक तो हो ना? दीदी! दीदी, कुछ बोलो लीडर, उठिए प्लीज। उठो ना, बोलो लीडर। जवाब दो, उठो। उठो, अपनी आंखें खोलो लीडर। हमें छोड़ के मत जाइए। उठो लीडर, उठो ना, उठो। बॉस, अपनी आंखें खोलो।
Ultraman Tiga Multi-Type, Ultraman Zero, Ultraman Blazer, Ultraman Jade Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming! हाइपर सेटॉन इतना डरावना और शक्तिशाली, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सबकी रक्षा के लिए हमें जितनी बार लड़ना हो हम लड़ेंगे। अल्ट्रा हीरो क्रॉनिकल। अब मैं आपको कुछ अल्ट्रा हीरो से मिलवाने जा रहा हूं। आज बारी है अल्ट्रा ब्रदर्स की। अल्ट्रा ब्रदर्स वो जाबाज योद्धा है जिन्होंने इतनी लड़ाइयां जीती है कि वो आज लेजेंड्स बन चुके हैं। ये है टारो का अल्ट्रा सिग्नेचर। असल में ये एक दूसरे के भाई नहीं है, लेकिन इन्हें ब्रदर्स बुलाया जाता है क्योंकि इनके बीच भाइयों से भी गहरा रिश्ता है। आज मैं आपको इन्हीं 5 बड़े हीरोज के बारे में बताऊंगा। पहले है अल्ट्रा 7। वो मेरे यानी अल्ट्रामैन ज़ीरो के सगे पिता हैं और उनके खास हथियार हैं आइस लगर और इमेरियम बीम। वो कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं उन पर हमेशा भरोसा कर सकता हूं। अगले है खुद अल्ट्रामैन। अल्ट्रामैन वो पहले हीरो थे जो धरती को बचाने आए थे। उनके खास हथियार हैं अल्ट्रा अटैक बीम और स्पेशियम बीम। उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है और वो काइजू को हराने में एक्सपर्ट हैं। अगले हैं अल्ट्रामैन जैक। वो धरती पर मेरे डैड अल्ट्रा 7 के बाद आए थे। वो अल्ट्रा ब्रेसलेट के साथ फाइट करते हैं जो कई हथियारों में बदल सकता है। ये है अल्ट्रामैन एस। कहते हैं सभी अल्ट्रा भाइयों में सबसे ज्यादा रे वेपन्स अल्ट्रामैन एस के पास ही हैं। जैसे दुश्मनों को बीच में से चीरने वाला वर्टिकल गिलेटिन और रेनबो के रंगों वाला मेटालियम बीम एक स्पेशल हथियार है। और आखिर में है अल्ट्रामैन लियो। लियो मेरे मास्टर हैं जिन्होंने मुझे काफी दिनों तक ट्रेन किया। वो स्पेस जूडो में एक्सपर्ट हैं और उनके खास हथियार हैं गर्म और जलती हुई लियो किक। इसके अलावा और भी भरोसेमंद अल्ट्रा भाई हैं जैसे अल्ट्रामैन टारो और अल्ट्रामैन मेबियस। जब तक ये सभी हमारे साथ हैं, यूनिवर्स में शैतानी ताकतें कभी सर नहीं उठा पाएंगी। फिलहाल हम ज़ेटॉन की ताकत के आगे हारे हुए हैं, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा एक नए अल्ट्रामैन को जन्म देता है। अगला एपिसोड अल्ट्रामैन ज़ीरो द क्रॉनिकल में अल्ट्रामैन सागा चैप्टर 5 एक असली लड़ाई। मिन्ना 今日も見てくれてありがとな。動画が面白いと思ったらここを押してチャンネル登録だ。これからも応援よろしくな。